हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने जो क्वेश्चन है उन्हें कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आप एक बार प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस हैं और जो हमारे प्रीवियस टॉपिक हैं उन्हें एक बार आप लोग देख लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात की थी, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें हमने बात की है यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि परागण के बारे में। ठीक है, हमारे प्रीवियस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है यहाँ पे, पॉलिनेशन यानी कि परागण। अब परागण के बारे में अभी तक हमने क्या समझा। सबसे पहले डेफिनेशन आई है, आपने कहा पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, फूल का नर भाग है, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज। ठीक है, क्या है यहाँ पे फूल का नर भाग। ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं। नर भाग यानी कि मेल पार्ट, ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फूल का नर प्रजनन भाग कौन सा है, ये हमें समझना है। ऑप्शंस आपके सबसे पहले आते हैं। आपने कहा सैपल, जिसको हम बाहेदल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है स्टाइल, जिसे वर्तिका कहा जाता है। तीसरा है फिलामेंट, जिसे पुंज तंतु कहा जाता है। या चौथा है स्टेमन, जिसे पुंकेसर कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन आया है फूल का नर भाग कौन सा है, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हमारा टॉपिक है उससे हमारा क्वेश्चन ये बना है। इसमें हमें बताना है कि जो फूल है उसका जो नर भाग है या नर प्रजनन भाग है, नर प्रजनन भाग, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फूल का नर प्रजनन भाग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा है। स्टैपल यानी कि बाह्यदल है, स्टाइल यानी कि वर्तिका है, फिलामेंट यानी कि पुंतंतु है, स्टेमेन यानी कि पुंकेसर है। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे हैं उसमें जो हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखे हैं उसको सबसे पहले देखो। देखो, पीछे आ जाना है। आपने नोट किया होगा, ठीक है, नहीं किया है नोट तो देखो करना था, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। जो डायग्राम हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने कहा कि बायो में जो आप जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो बनाने होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी आपको पूरे जो नंबर है वो मिलेंगे। तो ये हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करके। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ नहीं डाला है, तो थर्ड पार्ट ये है एंड
फोर्थ पार्ट ये है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने कहा सेपल या बाह्यदल, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसको हमने दल या पंखुड़ी कहा है। तीसरा जो पार्ट है उसको हमने स्टेमन या पुंकेसर कहा है। जो स्टेमन या पुंकेसर है वो दो भाग होते हैं इसके। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर को परागकोश और फिलामेंट को पुंतंतु कहते हैं। चौथा जो पार्ट है फूल का, जहाँ पर स्त्री केसर लिखा हुआ है, उसको हम कहेंगे पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो देखो, ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है जिसके 2 भाग एंथर और फिलामेंट की हमने बात की है। ये चौथा पार्ट है जिसमें हमने स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, ओवरी यानी कि अंडाशय की बात की है। ये आपके सारे पार्ट्स आते हैं। अब आपको बताना ये है ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास आए हैं। अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या आए हैं। देखो, ऑप्शन जो हमारे पास आए हैं, पहला तो हमने सेपल बोला है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन आया है सेपल, पहला ऑप्शन है सेपल। सेपल है, स्टाइल है, फिलामेंट है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास आया है स्टाइल। तीसरा भाग हमारे पास आया है फिलामेंट। और चौथा जो हमारे पास आया है ऑप्शन, वो है यहाँ पे स्टेमिन या पुंकेसर। तो ये जो 4 बॉक्सेस आपको दिखाए गए हैं, ये 4 जो बॉक्सेस आपको दिखाए गए हैं, ये आपके ऑप्शन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए फूल का जो नर भाग है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नर प्रजनन भाग जो है, वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। वो बाह्यदल होगा, वो यहाँ पे पुंतंतु होगा, वो यहाँ पे वर्तिका होगा, या फिर वो पुंकेसर होगा। कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा, आपको ये चूज करना है। तो चलो ध्यान से देखो, हमने जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की है, तो हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पार्ट इंक्लूड होते हैं फ्लावर के, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है पुंकेसर, या जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। देखो 2 पार्ट यहाँ पर होते हैं। अब पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक क्या होगा, यहाँ पे मेल पार्ट होगा और एक यहाँ पे फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट में यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम दोनों पार्ट को बना दें, अगर हम पहले बनाए यहाँ पर किसको, अच्छा, हमने बात की है यहाँ पे कि जो प्रजनन भाग होते हैं फ्लावर के, वो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। इट मीन्स कि जो यहाँ पर ऑप्शन हमारे आए हैं जैसे कि बाह्यदल, तो ये तो पहले ही यहाँ से ऑप्शन से हट जाएगा, ठीक है। बाह्यदल यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तिका की, तो वर्तिका जो है वो स्त्री केसर का भाग है। पुंतंतु जो है वो यहाँ पे पुंकेसर का भाग है। और पूरा का पूरा जो पुंकेसर है वो भी हमारे पास ऑप्शन में आया है। तो तीनों ऑप्शन में से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास एक पार्ट ये आता है, क्या कहेंगे इसको, हमने इसको यहाँ पर क्या कहा था, पुंकेसर कहा था, ठीक है। पुंकेसर के 2 भाग हमने कहे थे, और यहाँ पर एक भाग ये है, इसको एंथर हमने बोला है, एंथर या पराग कोश बोला है, ठीक है। अच्छा, ये जो पराग कोश होता है, कोश का मतलब समझते हैं, कोश का मतलब वो स्थान जहाँ पर कोश का मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर किसी चीज को रखा जाता है या किसी चीज को स्टोर किया जाता है,
ठीक है, जैसे भंडारण जो किया जाता है, ये नॉर्मली किसी चीज को जहाँ पे रखा जाता है उसे हम कोश कहते हैं। आपने कहा पराग कोश, पराग कोश का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होगा, पराग होगा, पराग कण होंगे। पराग कण समझते हैं, जब हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था कि पराग कण का जो पराग कण है, जो पराग कण का जो स्थानांतरण हो रहा है उसको हमने परागण या पॉलिनेशन बोला था। तो पराग कोश के अंदर कुछ कण होते हैं, ये यहाँ पर इसके अंदर कुछ कण होते हैं परागकोश के अंदर। इन कणों का नाम है यहाँ पे, इन कणों का नाम होगा यहाँ पे पॉलन ग्रेन या पराग कण, परागकण। ठीक है, इसके अलावा एक और भाग जो हमारे पास आता है वो है ये, जिसको हम फिलामेंट या पुंतंतु कहते हैं। अच्छा, ये परागकण या पॉलन ग्रेन होते क्या है? देखो, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं थोड़ा सा, इनका स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनाएं तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसा हम मिलता है हमें परागकण। अच्छा, इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा कि परागकण का स्ट्रक्चर क्या है या उसकी संरचना क्या है। आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अभी देख लीजिए, हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपके पास चीजें आएंगी, लेकिन अभी के लिए आपसे इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो पॉलिन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो यहाँ पर या चलो पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये सिंपल सा ऐसे बनाते हैं क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होंगे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पॉलिन ग्रेन का है। अब ये पॉलिन ग्रेन के अंदर ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये गैमीट होते हैं। गैमीट यानी कि युग्मक। ठीक है, अब ये जो गैमीट है ये कौन से गैमीट है? आपने कहा इनको हम कहेंगे मेल गैमीट या फिर इनको हम कहेंगे नर युग्मक। देखो, अब वैसे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल गया है। आपने कहा कि जो यहाँ पर एंथर या परागकोश है उसके अंदर पॉलिन ग्रेन होते हैं, पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट या नर युग्मक बनते हैं। तो आपने कहा जो नर युग्मक बनेंगे वो नर भाग में ही बनेंगे, नर प्रजनन तंत्र में ही बनेंगे, या फिर नर प्रजनन जो भाग आपके पास आएगा या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपके पास आएगा वहीं पर बनेंगे मेल गैमेट। आपने कहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब फूल का जो नर प्रजनन भाग है वो कौन है? आपने कहा अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आता है, जिसमें हमने कहा पुंकेसर। अब पुंकेसर में दोनों भाग आते हैं, परागकोश भी आता है और जो आपका पुंतंतु है वो भी आता है, लेकिन फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? चलिए, तो हमने क्या बात की है कि यहाँ पर जो परागकोश है, परागकोश के अंदर जो परागकण है उनके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये पॉलिन ग्रेन ही तो है जिनका स्थानांतरण हो रहा था कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागकोश से वर्तिकाग्र में हो रहा था। तो देखो आंसर हमारा आएगा कि जो फूल का नर भाग है वो यहाँ पे पुंकेसर होता है। तो यहाँ पे अगर नर भाग पुंकेसर है तो आपने कहा कि जो फीमेल पार्ट है यहाँ पर वो क्या होगा? आपने कहा वो होगी स्त्री केसर या स्टिग्मा। स्त्री केसर नाम से पता चल रहा है, स्त्री केसर। ठीक है, चलो, अब ये तो बात हो गई है कंप्लीट कि नर भाग कौन सा है और यहाँ पे मादा भाग या फीमेल पार्ट कौन सा है। आपको बोला गया था कि ये जो आपकी डेफिनेशन है या ये जो आपने परागण को समझा है, इसको एक बार इसको एक बार
स्ट्रक्चर में बनाइए कि पॉलिनेशन में हो क्या रहा है। प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क में आपको दिया था कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है उसे चित्र के माध्यम से दर्शाइए। यही क्वेश्चन आपके पास आता है। परागण के प्रकार को चित्र के माध्यम से समझाइए या चित्र के माध्यम से दर्शाइए। चलो, आपको बताना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, और उसको आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बताना है। एक बार बताइए कि परागण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। कोशिश कीजिए खुद से करने की, उसके बाद हम यहाँ पर आंसर को करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पॉलिनेशन जो है उसका डायग्राम आप बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे उसी डायग्राम के थ्रू कि पॉलिनेशन जो है वो कितने प्रकार का यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, एक प्लांट है। ठीक है, या फिर आप सेम वो डायग्राम बनाएंगे फ्लावर का जो हमने बनाया था, ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक है, चलो, आप चाहें तो पेटल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो पेटल को स्किप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ये हमारी पेटल्स बन गई हैं, ये यहाँ पर हमारे सैपल्स आ गए हैं। ठीक है, चलो, तो एक प्लांट हमारे पास आता है ऐसा, ये इसकी यहाँ पे रूट्स आ जाती हैं। एक प्लांट ये है, इस सेम प्लांट पे एक और फ्लावर हम यहाँ पे बनाएंगे।
चलो यहाँ पे सिर्फ मैं फ्लावर बना रही हूँ, पेटल्स को नहीं बना रही हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास इनफ नहीं है। एक और सेम प्लांट आप बनाएंगे, जो आपने यहाँ पर बनाया है जैसा प्लांट, सेम आप ऐसा ही प्लांट एक और बनाएंगे। ये इसके रूट्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 प्लांट आते हैं। अब पॉलिनेशन होता क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे क्या पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने बोला था यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, जो कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, एंथर में होंगे। ये है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है जो यहाँ पर आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। चल, अब यहाँ पर आपको दिखाना है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में यहाँ पर पॉलिनेशन है वो होता है। तो एक जो पॉलिनेशन है वो कुछ ऐसे होता है कि इस फूल का जो पॉलन ग्रेन है वो इसकी स्टिग्मा पे आ गया है। एक पॉलिनेशन हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, एक पॉलिनेशन हमारे पास आता है कि इस फूल का जो पॉलन ग्रेन है वो इस दूसरे फूल के स्टिग्मा पे आ जाता है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आया। एक हमारे पास आता है कि इस दूसरे पौधे पे जो लगा फूल है, इसका पॉलन ग्रेन इस दूसरे पौधे के फूल की स्टिग्मा पे आ जाता है। तो 3 प्रकार के पॉलिनेशन हमारे पास होते हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, एंड नंबर 3 ये है। ठीक है, ध्यान से देखो। नंबर 1 नंबर 2 जो है, अभी हम बहुत यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने देखा है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 जो पॉलिनेशन हो रहे हैं वो एक ही पौधे में हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 जो पॉलिनेशन है वो एक ही फूल में हो रहा है और एक ही फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फूल के स्टिग्मा पे गए हैं। ठीक है, यानी कि उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा पे यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। नंबर 2 में जो पॉलिनेशन है, आपने कहा यहाँ पर 2 अलग अलग फूल है लेकिन एक ही पौधे पे लगे हुए हैं, यानी कि इस फूल और इस फूल की हम बात कर रहे हैं। एक फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो एक फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसके एंथर से या उसके परागकोश से उसी पौधे के जो दूसरा फूल है, सेम प्लांट होगा लेकिन जो दूसरा पौधा है, दूसरा जो फूल है उसकी स्टिग्मा पे गया है। क्या बोला है कि एक फूल का पॉलन ग्रेन दूसरे फूल की स्टिग्मा पे गया है यहाँ पे, लेकिन क्या होंगे, दोनों फूल एक ही पौधे के हैं। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है जो कि एक ही फूल में होता है, ठीक है, या एक ही पौधे के फूलों के बीच होता है, इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है ये कहलाता है क्या, स्वपरागण। तो नंबर 1 जो हमारे पास आता है उसको हम कहेंगे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। अभी आप जो पॉलिनेशन आपके पास आया है, अब नंबर 1 को भी पढ़ेंगे तो इनफ है अभी आपके लिए। आपने कहा स्वपरागण का मतलब होता है कि जब परागण एक ही फूल में होता है, यहाँ पर 2 अलग अलग पौधे नहीं होते हैं, एक ही पौधा होगा और एक ही पौधे के जो फूल हैं उनके बीच में जो परागण है उसको हम स्वपरागण कहेंगे। जब परागण की प्रक्रिया में 2 अलग अलग पौधे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग पौधे,
यानी कि एक पौधा तो ये है और एक पौधा तो ये है। तो इस पौधे के जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे, इस पौधे के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे पौधे के फूल में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है उसको हम पर परागण कहते हैं। यानी कि इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे या पर परागण कहेंगे। तो परागण के कितने प्रकार होते हैं? परागण के जो है या जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन जो है उसके दो टाइप होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम स्वपरागण कहते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए, देखो फ्लावर के हमने क्या अगर फंक्शन हमसे पूछे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं, हमने सभी के फंक्शन पढ़े हैं। जैसे हमने लीफ का फंक्शन देखा, क्या था? फोटोसिंथेसिस था और ट्रांसपिरेशन था। हमने स्टेम के फंक्शन देखे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है और यहाँ पर फूड स्टोर करता है, जो खाने के लिए भी हम कई तनों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ फूल के जो सारे भाग है, जो शूट सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, वो तने से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, लीफ का भी एक और फंक्शन है कि लीफ को भी हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपने राई के पत्ते खाए हैं, आपने पत्ता गोभी यहाँ पर खाई है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पत्तियों को भोजन के रूप में यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। रूट है तो रूट के फंक्शन हमने देखे थे कि क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ ही साथ जब ये फूड को स्टोर करते हैं तो जड़ों को भी हम यहाँ पर खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही जो फूल है, फूल के भी फंक्शन होते हैं। अच्छा, फूलों को भी हम खाते हैं। ठीक है, आपने फूल गोभी खाई होगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपने फूल हैं, उनकी सब्जी आपने बनाई होगी। जैसे कद्दू के जो फूल होते हैं, उनको क्या करते हैं? जब वो फूल रहते हैं तो फूल को तोड़ करके उनसे सब्जी बनती है। तो ऐसे ही आपने अलग-अलग जो चीज़ें हैं उनको देखा है, उनके सबके फंक्शन आपने देखे हैं, जो पौधे के भाग होते हैं। ऐसे ही हमने फूलों के जो कार्य है वो भी हमने देखे हैं। एक तो ये कि हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे जो फूल है, जितने भी फूल है, आप सभी फूलों को आप सब्जी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे कि सारी पत्तियों को आप खाते नहीं हैं, जैसे कि सारे तनों को आप खाते नहीं हैं, जैसे कि सारी जड़ों को आप खाते नहीं हैं। आपने कहा कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़ को हम खाने के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनके तनों को हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं, कुछ ऐसे जिनके पत्तियों को हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अच्छा, जो मेन फंक्शन होता है फूल का, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन में यहाँ पे भाग लेना। और प्रजनन का ही एक प्रकार होता है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन। तो चैप्टर हमारा यहाँ पर रिप्रोडक्शन का नहीं है, इसलिए हम उस उतनी डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे। बस इतना समझिए कि फूल का जो कार्य होता है वो क्या होता है? यहाँ पर फल और बीज का निर्माण करना। ठीक है, फल और बीज का निर्माण कैसे होगा? जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं? आपने कहा गैमीट चाहिए होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो फूल जो है आपका, वही आपके फल का निर्माण भी करता है और वही आपके यहाँ पे बीज का निर्माण भी, उसी में बीज का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो चलो डायग्राम एक बार नोट कर लेंगे। पॉलिनेशन को आप लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर लेंगे कि पॉलिनेशन कैसे कैसे यहाँ पर हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं उसके माध्यम से हमने यहाँ पर टॉपिक जो है अपने उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। आपने यहाँ पर सबसे पहले प्लांट्स के बारे में जाना, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। कुछ आपके टॉपिक रह जाते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपने कहा जो क्रीपर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, ये प्लांट्स के टाइप हैं, वो क्या क्या होते हैं।
जैसे कि आपने यहाँ पे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग यानी कि पुष्पीय और अपुष्पीय पौधों के बारे में बात की है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि लाइफ साइकिल यानी कि जो यहाँ पर जीवन चक्र होता है उसके अनुसार जो पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो, प्रीवियस जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसमें एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ प्लांट से, जिसमें आपके सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब जितने भी पार्ट्स आपके पास आए हैं, मेनली अगर हम देखें तो रूट है, स्टेम है, लीफ है यहाँ पे, और जो फ्लावर है, ये मेन हमारे पास पार्ट्स आते हैं जिनके फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे स्टेम जो है, स्टेम के फंक्शन, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा है, और क्लासिफिकेशन में हमने देखा स्टेम के आधार पे या तने के आधार पे जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं हर्ब्स, श्रब और ट्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किए एज इट इज ऐसे आएंगे, हो सकता है एज इट इज आ भी जाए, हो सकता है डिफरेंट आए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ब्स जो है, जिनको हम जड़ी बूटी या शाख कहते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। श्रब जो है, झाड़ियां हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, पेड़ के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कैसे पता लगाएंगे, आपने यहाँ पे कैरेक्टर देखे हैं, उनके बेसिस पे आप एग्जाम्पल को देखेंगे, आपके बुक्स में भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमने यहाँ पे तने के कार्य देखे हैं। तो देखो, तने के कार्य में हमने कहा कि एक तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में किस किस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और जो ग्लूकोज होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे करता है तना। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने रूट के भी फंक्शन यहाँ पे देख लिए थे। रूट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी कि जल के अवशोषण में हेल्प करता है। ठीक है, तना क्या करेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे स्थानांतरण में मदद करेगा। इसके अलावा तना जो है उससे, अगर हम देखें पीछे आकर के, शूट सिस्टम, जो भी हमारे पास शूट सिस्टम के पार्ट्स आते हैं वो तने से यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तने से जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने कहा तने को हम खाने के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो 2 से 3 जो कार्य हैं वो हमने तने के यहाँ पर किए हैं। आगे हमारे पास आता है यहाँ पे पत्ती के कार्य। पत्ती के कार्य जो मेनली हमारे पास जो फंक्शन आते हैं वो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, या ट्रांसपिरेशन है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, 2 कार्य हमारे पास आते हैं। इसके अलावा पत्ती को हम भोजन के रूप में भी यहाँ पे क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो ये 2 से 3 कार्य हमने पत्ती के यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, चलो ये क्या है, ट्रांसपिरेशन का क्वेश्चन आपका आ गया है। अब हमने कहा कि पत्ती में जो सिरा विन्यास होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का सिरा विन्यास है। सिरा विन्यास जो है और जड़ के प्रकार जो है, उनमें किस प्रकार से संबंध पाया जाता है, दोनों में रिलेशन क्या है, वेनेशन में और टाइप्स ऑफ फ्रूट में संबंध क्या है, उसको हमने यहाँ पर देखा था। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लावर, और फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे पॉलिनेशन या परागण की बात की है। तो परागण जो है वो फूल का एक कार्य ही है। इसमें हमने साथ साथ फूल के जो पॉलिनेशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से हमने ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर किए हैं। सो क्लास, हमने यहाँ पर अपने सारे जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का जो रिवीजन है, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानना या पौधों के विषय में जानना, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको जो डाउट रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।